कैसे गए? तुम्हारी यूनिफॉर्म का क्या हुआ? आज बर्थडे है? अब मैं ऐसा ही रहूंगा। लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए। फिक्र मत कीजिए बॉस, मेरे पास बहुत चिल्लर पड़ा है। अबे गधे, मैं उस चेंज की बात नहीं कर रहा। चलिए इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, जल्दी चलिए। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बहके बहके ख्याल नजर आते हैं। मेरा फोन कॉल काम कर गया। जो पहले लड़कियों से चिढ़ता था, अब देखो उन्हें कैसे घूर घूर कर देख रहा है। चलो You girls always feel safe with me, ना? मम्मी को देखो। क्या बात है डार्लिंग, आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। किसी को इम्प्रेस करना है क्या? हाँ बेटा, मगर तू अपनी तंगड़ी मत अड़ाना, वरना उसे इम्प्रेस करते करते कहीं तुझे ना। थैंक यू मेरी जान। काश उसके गोद में गिरता। मजा आता, बहुत मजा। उसे पता चल गया तो हम गए। तू अगर मुंह खोलेगी ना तभी पता चलेगा। अब चुप रह। बत्ती सी बाहर निकाल दूंगा। जरा रुको। एक बार फिर से बोलना। हेलो थोड़ा सुर ऊपर, हेलो थोड़ा पिच नीचे करके जरा सॉफ्ट वे में बोलना। हेलो। थोड़ी फटी हुई है। ए वो आ गया। उस दिन बहुत मजा आया था। अरे हेलो हेलो। हेलो। ए किधर है रे तू? जरा झलक तो दिखला जा। हे मैं कॉलेज में हूँ, तुम कहाँ हो? ए रुक रे, चल जरा हेलो बोल। फोन पे बोल, फोन पे। ए तुम क्या पागल हो? थैंक्स। हे तुम्हें नहीं, यहाँ कोई सिरफिरा दिमाग खा रहा था। अपन सब जानता है तू इधर ही से मजे ले रही है ना। जब तुम उस लड़की से बात कर रहे थे ना, उसी वक्त मैं वहाँ से गुजरी। बेटा जितना चाहे छुप ले, आज तुझे ढूंढ के ही रहूंगा। बोलती रहे, बोलती रहे। शर्त लगा ले, 15 मिनट में तेरे पते का पता लगा लूंगा। ये शर्त वर्त मत लगाओ, मुझसे तो प्यार की बातें करो। मैं अगले पल तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी, किलर स्माइल के साथ। किलर स्माइल? तेरी बत्ती से निकाल कर तेरे हाथ में दे दूंगा। बस अपन को 15 मिनट दे। तो फिर 15 मिनट तो क्या, जिंदगी भर भी मुझे ढूंढोगे ना तो भी नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ तू जानती नहीं है, अगर सारी जिंदगी भी अपने को फोन करेगी ना तो भी अपन तेरे को प्यार नहीं करेगा। तुझे जो यूनिफॉर्म पसंद आई थी ना, वो बर्तन वाले को दे दी मैंने। अरे कहाँ खोपचे में छुपकर बात कर रही है? खोपचे से बाहर निकल। पर इन कैजुअल में भी ना तुम बहुत हैंडसम लगते हो। बस शर्ट को टक इन कर लो और बालों में थोड़ा जेल वेल लगाकर सेट कर लो। बहुत आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं। लेटेस्ट ट्रेंड है। ये तू अपन को मत सिखा। मैं चाहे शर्ट टक इन करूँ ना करूँ, बाल बनाऊँ ना बनाऊँ, होती कौन है बे? नाम क्या है तेरा? बचपन में तेरा नामकरण नहीं हुआ क्या? नाम में क्या रखा है, पर अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं अनामिका बोल रही हूँ। मधुमती। अनामिका। हेलो। Okay, so you're Anamika. Hello? Hello? पर इन कैजुअल में भी ना तुम बहुत हैंडसम लगते हो। और बालों में थोड़ा जेल वेल लगाकर सेट कर लो। बालों को सेट कर रहा है, लगता है प्यार हो गया इसे। अब देखो। ओके। अच्छा बाबा, अब तो मैं हार गया। चलो अब तो बता दो, तुम्हारा पैदाइशी नाम है क्या? अनामिका। लाया। अच्छा ये बता, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? एटलीस्ट अपना डिपार्टमेंट तो बता सकती हो ना? किस लिए? ताकि तुम मुझे ढूंढकर मेरा भरता बना सको। हाँ
मुझे भरता नहीं स्ट्रॉबेरीज पसंद है। अच्छा, अब तो मुझे प्यार करने लगे हो। वैसे तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा ना। देख सकते हो, बट वन कंडीशन कि तुम उस लड़की का पीछा करना बिल्कुल छोड़ दो। किसका पीछा करना? और कौन सी लड़की? मीरा, और किसका? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम उसकी पूंछ की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। वो खुद को समझती क्या है? मिस वर्ल्ड है क्या? तुम्हारे जैसे जेम ऑफ अ पर्सन को घुमाती रहती है। बहुत घमंडी लड़की है। शट अप। मीरा जी के लिए ऐसी बातें करने वाली तुम होती कौन? बस करो, अब मुझे तुम्हारे नाम काम धाम में कोई मतलब नहीं है। अब से मुझे यहाँ फोन मत करना, भाड़ में जाओ। मैंने फोन करने के लिए मना किया था ना, फिर से फोन क्यों किया? चलो फोन रखो। ए, कट मत करना। आइंदा से मैं कुछ गलत नहीं कहूंगी मीरा के बारे में, प्रॉमिस। आज के बाद उनके बारे में कभी कुछ मत कहना। मुझे पता नहीं था कि तुम मीरा की इतनी ज्यादा इज्जत करते हो। सॉरी यार। अच्छा ठीक है, चलो माफ किया। कुछ तो खास बात होगी उसमें जो तुम उसे इतना पसंद करते हो, बताओ ना। मैं भी उसकी जैसी बनूंगी। एक बात बताओ, इंसान कभी अपने धन से नहीं बल्कि अपने मन से बड़ा होता है। मीरा जी भी ऐसी है। पहली बार एक ऐसा इंसान देखा जो एक फैक्ट्री की मालकिन होने के बावजूद अपने वर्कर से ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे कि उन्हीं में से एक हो। उनकी यही बात सबसे अलग है। ऐसी ही न जाने उनमें और कितनी खूबियां हैं जो मैं बता नहीं सकता। मीरा जी जैसा कोई नहीं। एक वक्त था जब मेरे मालिक हमेशा झगड़ों में उलझे रहते थे, पर आजकल वो काफी बदल गए हैं। जानती हो क्यों? मीरा जी की वजह से। पहले मैं सोचता था कि हर चीज छीनने से मिल जाती है, इसीलिए मैं गुंडागर्दी करता था। पर मीरा जी के नेचर ने मुझे सिखाया कि ताकत से बढ़कर भी कुछ है जिससे दुनिया की हर चीज आसानी से हासिल की जा सकती है, और वो है प्यार। हालांकि मालिक का बॉडीगार्ड होना मेरी असल ड्यूटी है, पर मीरा जी की हिफाजत करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जब तुमने मीरा जी के बारे में भला बुरा कहा तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, और इसीलिए मैंने तुम्हें डांट दिया। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं भूमि, तुम सॉरी मत कहो। तुम गलत नहीं हो। ये मैंने अब जाना है, और मैं तुमसे I love you, भूमि। हेलो। भूमि, तुम मुझे देखना चाहते थे ना? हाँ बाबा, देखना है। तो फिर बाहर आ जाओ। क्या? मैं गार्डन में हूँ, बस तुम चलते आओ। कहाँ हो तुम? यहीं पर, गौर से देखो, मैं पेड़ के पीछे खड़ी हूँ। रुको, वहीं पर रुको। मैं तुम्हारे पास आऊंगी। आंखें बंद करके वहीं पर खड़े रहो, और जब मैं कहूँ तभी आंखें खोलना। जल्दी आना। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हारे नजदीक आ गई हूँ। अब अपनी आंखें खोलो। पूरा सीन खराब कर दिया। तुम्हें यही टाइम मिला था, खाने का टाइम नहीं दे सकती थी। बॉस, इसी क्लास मत लो। ये पारो काम बहुत अच्छे से करती है, तभी तो हमारे मालिक ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया। क्या कहा? प्रेग्नेंट कर दिया? ओहो, प्रेग्नेंट नहीं किया, परमानेंट किया है। प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती।
थी। चल निकल यहाँ से। तू फूलवती गर्भवती बन गई। इफ यू एडवांस में बताएंगे कुमारी को प्रेग्नेंट बोलेगा तो यही होगा ना। एक काले बॉन्ड, बोलिए ना बॉस। वो आज मेरे सपने में आई थी। पारो, अरे पारो, बदतमीज बेशरम, तू सब कुछ देखने आ जाती है। शटर बंद कर। पारो नहीं तो है। कौन? वो अनामिका। अनामिका, मेरे दिल में शहनाई बज गई। अरे आपने क्या देखा बॉस? आपने चेहरा तो देखा हो ही। कैसे देखता यार, बीच में पारो आ क्या? गई, उसने मुझे ठीक क्लाइमैक्स में उठा दिया। उठा दिया? आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है बॉस। आप उठते उठते सो जाते हैं और सोते सोते उठ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? अबे गधे, जब सोते हैं तभी तो सपने आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बॉस। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो दिन की रोशनी में या रात की चांदनी में देखते हैं। कंफ्यूजन है बॉस, आप सो जाइए। तब तक मैं आपके लिए कुछ सोचता हूँ। बॉस, बात ये है कि शादी एक सफर की तरह होता है। कोई इसमें चढ़ता है, कोई उतरता है। बीचों बीच नजर होनी चाहिए। कभी अगर गाड़ी ट्रैक से उतर गई तो आपके तोते उड़ जाते हैं, और तोते उड़ गए तो फिर नहीं मिलते। समझ गए ना बॉस? निकल। फिर से हल्का होना पड़ेगा। ए पारो, क्या हुआ? बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा। दिखेगा कैसे? लेडीज हॉस्टल जो गया है। बॉस, ये अनामिका का झंडा लेके क्या कर रहे हैं? बॉस क्या है कि मैं शक्ल से तो पहचानता नहीं। इस पार्टी की मदद से ही मैं उन्हें तोड़िएगा। नहीं, तोड़ दिया। बॉस एक बात बताइए, आप उन्हें पहचानेंगे कैसे हैं? अनामिका उस लड़की का नकली नाम। नकली? ये तो कंफर्म है ना कि वो एक लड़की है। अब वो फोन करेगी ना तो मैं उसे बातों में उलझाऊंगा और उसी वक्त तू हॉस्टल में घुस जाना, और जो लड़की फोन करती दिखेगी तो उसकी फोटो खींच लेना। वही छोड़ी अनामिका। बॉस बॉस, फोन बजा, फोन बजा। उसी का तू वही है ना। आप एक काम कीजिए, आप उसे बातों में उलझाते रहिए। तब तक मैं हॉस्टल में जाके उसका फोटो खींचता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग को। मैं समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, बात करते करते उसे बाहर लेकर आइए, उसके बाद मैं उसका फोटो खींचूंगा। उधर कहाँ जा रहा है? इधर जा। जाता हूँ। हेलो। तुम्हारी ड्यूटी मेरे हॉस्टल के बाहर कैसे लग गई? अच्छा, तुम हॉस्टल में रहती हो? मुझे तो मालूम ही नहीं था। तुम्हारा नंबर क्या है? तुम्हें रूम नंबर चाहिए या फिर मेरा फोन नंबर? कोई बात नहीं। नहीं, रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा।